हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है शिक्षा 247 ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले हमने 2.1 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन आंसर मैंने पिछले वीडियो में करवा रखा है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो सबसे पहले ये ज़ीरोज़ होता क्या है और कोफिशिएंट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल होता है ax प्लस बी एंड वेयर a is equal to not 0, right? And what is quadratic equation? It's ax square plus bx plus c, where a is equal to not 0 and ये क्या होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट। जहाँ पे हमारा ए जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो गया तो ये टर्म ही ख़त्म हो जाएगा, एक्स क्यूब वाला टर्म। इसमें ज़ीरो हो गया ए तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, इसमें ज़ीरो हो गया तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा ये और ये और ये। तो दैट मीन्स अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल में ए अगर ज़ीरो हो गया तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा। और इसमें से ए अगर ज़ीरो हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा, इसमें से ज़ीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा। लेकिन इसमें इसलिए कहा गया है कि ए इज़ इक्वल टू नॉट ज़ीरो। तो सबसे पहले ज़ीरोज़ होता क्या है, ज़ीरोज़, राइट। ज़ीरोज़ होता है द value of x at which px is equal to 0। मतलब हमारा जो वैल्यू होगा x का इन सारे टर्म्स में, ये लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन सारे में से x का वैल्यू ऐसा लेना है हमें जिससे कि ये टोटल का कैलकुलेट करने के बाद हमें ज़ीरो आए, राइट। अब जैसे मान के चलो हम लोग लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। लीनियर पॉलिनोमियल, ये पहला हो गया केस, राइट। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कैसे होता है? ये होता है ax प्लस बी के टर्म में, राइट। जहाँ पे a क्या होगा हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, राइट। तो ax प्लस बी में हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3 हो गया, राइट। तो इसका अगर हमें ज़ीरो निकालना हो, मान के चलो px इज इक्वल टू ax प्लस 2x प्लस 3 है, तो इसमें अगर हमें ज़ीरोज़ निकालना तो किस तरह से निकालेंगे, राइट। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा ज़ीरो आना चाहिए। तो px को हमने ज़ीरो मान लिया, तो जो हमारा ज़ीरोज़ निकलेगा इसका, ये निकलेगा x इज इक्वल टू, ये टर्म इस साइड आ जाएगा तो -3 और ये बाई 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका ज़ीरोज़ हो जाएगा, राइट, ज़ीरोज़, ठीक है। तो ज़ीरोज़ का कहने का मतलब क्या होता है कि मतलब x का ऐसा वैल्यू जिस पे ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाए। तो वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग इसे। वेरीफाई अगर करें हम लोग तो 2x प्लस 3 दिया हुआ इक्वेशन हमें, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, ये है, राइट। तो 2 से 2 कट गया, इधर -3 और +3, ये क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब जो होता है कि x का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा वो पॉलिनोमियल जो है ज़ीरो हो जाए उसमें x की वैल्यू पुट करने पे, राइट। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक, इसी में एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि 2x माइनस 5, राइट, ये एक पॉलिनोमियल है। तो जैसे इसमें ये दिया हुआ, बट हमारा तो पॉलिनोमियल इस टर्म में होता है ना, राइट। तो हम लोग इसे किस तरह से लिखेंगे, 2x प्लस -5 लिख सकते हैं इसे, इज इक्वल टू 0, राइट। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा, +5, राइट, और बाई 2, राइट, ये हो जाएगा 5/2। तो इससे हमें यहाँ से और यहाँ से क्या देखने को मिला है दोस्तों, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि
अगर हम लोग पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है तो इसका जीरो जो होता है वो हमारा होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जो कि क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म, राइट। कांस्टेंट टर्म कैसे है, ये देखिए, ये जो हमारा होता है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ए क्या है, ये है कोफिशिएंट, ये इस तरह से यहाँ पे देख लें आप, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x इसमें, राइट। अब आप लोग कहेंगे कि सर कोफिशिएंट क्या होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, राइट, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें हमारा कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, और हमारा कोफिशिएंट क्या है वो देखते हैं। तो कोफिशिएंट जो होता है ना, ये जो x के साथ वाला जो रियल नंबर होता है जो हमारा, वो होता है कोफिशिएंट टर्म, राइट। जैसे ये जो हमारा है, अब आप लोग कहेंगे जैसे ये फॉर्मूला था हमारा, राइट, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इससे इसी तरह से मैंने इसे लिखा है। तो अब कहेंगे आप लोग कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट जो होता है ये x के साथ वाला जो टर्म होता है ना, इसे हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। तो a इज द कोफिशिएंट of x, right, and b is the constant, ये क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है, राइट, ये हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, b जो होता है, राइट। अब देखिए इसमें वेरिएबल क्या क्या हो गए, वेरिएबल जो हमारा है ये दोनों ही x, राइट, तो वेरिएबल ये दोनों हो गए, वेरिएबल वेरिएबल, राइट, ये हमारा हो गया x, ये हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ओके। और ये b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। और a जो हमारा होता है वो क्या होता है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कि किस तरह से हम लोग जीरोज़ फाइंड करेंगे और रिलेशनशिप दिखाएंगे। तो ये जो था ना हमारा, ये वाला, ये टर्म, ये जो है हमारा कोफिशिएंट, मतलब जीरोज़ हमारा आ गया यहाँ पे, ये जीरोज़ वाला टर्म है। और ये किस तरह से हम लोग रिलेशनशिप दिखाते हैं जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में, तो ये तो कोफिशिएंट ही है ना इस टर्म का, राइट। बी और ए जो है, बी तो हमारा कांस्टेंट टर्म और ए कोफिशिएंट टर्म, तो कोफिशिएंट के टर्म में इसका रिलेशनशिप हमने दिखा दिया लीनियर पॉलिनोमियल का। अब हम लोग देखेंगे किस चीज़ का, ये हमारा हो गया ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, एंड बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़, क्वाड्रेटिक। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो जिस फॉर्म में होता है वो हम लोग देखते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि a इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो हमारा होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, राइट। तो हम लोग इसे सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक दो फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले जो हमारा है फैक्टराइजेशन 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, राइट। तो इसमें फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें करना क्या होता है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, और इसको स्प्लिट करके जो दो टर्म आएंगे उनके जो प्रोडक्ट होंगे ये 6 और 12 के होने चाहिए प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही इनके जो मिडिल टर्म स्प्लिट होंगे उन दोनों का भी प्रोडक्ट होगा, राइट। तो आइए हम लोग देखते हैं 2x स्क्वायर इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब माइनस 8x को हम लोग किन दो टर्म में स्प्लिट करें कि उन दोनों का मल्टीपल जो होगा, मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो 12x स्क्वायर हो जाएगा।
तो देखते हैं हम लोग -6x -2x, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हम लोगों का 8x आ जाएगा, राइट। और इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 6 और 2 12, और x इंटू करेंगे तो ये 12x² आ गया। तो ये जो होता है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट होता है, ठीक है, इस तरह से। तो इसे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 2x² -6x -2x +6, राइट। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉमन लेंगे इससे 2x, और x -3 इधर बच गया, इधर से हम लोग लेंगे 2 कॉमन, तो इधर भी x -3 बच गया। यहाँ हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये तो -2x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस इंटू हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 × 3 6, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, और भी फिर 2x - 2, राइट। तो ये दो इसके फैक्टराइजेशन हो गए, राइट। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो जैसे ये दोनों आए हैं इसके फैक्टराइजेशन, तो इसी से हम लोग ज़ीरो फाइंड करते हैं, किस तरह से, तो जैसे x + 3 x, ये जो है x -3 = 0, राइट, लिखेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा x = 3, तो एक ज़ीरोज़ आ गया इसका ये, और 2x - 2 लिखा हुआ है, इसको भी 0 पे इक्वल करेंगे, तो ये हो जाएगा x = 2/2, दैट इज़ 1। तो ये हमारे एक और ज़ीरो आ गए। तो मतलब जितने पॉलिनोमियल होंगे, जितने डिग्री के, राइट, उतने ही उसके क्या आएंगे, ज़ीरोज़ आएंगे। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमारा ज़ीरोज़ कितना था, ज़ीरोज़ हमेशा एक आता था, राइट। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगा, ज़ीरोज़ जो होंगे वो कितने होंगे, हमेशा 2 होंगे, राइट, हमेशा 2 होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ओके। तो अब ये जो हमारा ज़ीरोज़ आ गया, अब इन दोनों को वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, राइट। तो आइए हम लोग वेरीफाई करने के लिए पुट करते हैं इसमें, तो व्हेन x = 3, तो 2x² -8x + 6, तो 2 × 3 का स्क्वायर -8 × 3 + 6, ये कितना हो जाएगा, 9 × 2 18 -24 + 6, ये 0 आ गया, राइट। अब जैसे हम लोग यहाँ पे x = 1 लेंगे, राइट, तो भी हमारा 0 आएगा। कैसे, x = 1 यहाँ पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये +6, तो ये भी फिर भी हमारा 0 आ गया। दैट मीन्स दिस वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो हमने 0 फाइंड कर लिया। अब हम लोगों को रिलेशन दिखाना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ x के बीच में, राइट। तो हम लोग जानते हैं कि px को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x² + bx + c, राइट, वेयर a = not 0, राइट। अब यहाँ पे हमारा जो है लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द zeros of this quadratic polynomial, राइट। अल्फ़ा और बीटा जो हैं इसके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो हमें अब इसका रिलेशनशिप दिखाना है, तो सबसे पहले एक टर्म आता है व्हाट, सम ऑफ ज़ीरोज़ कहने का क्या मतलब है, ज़ीरोज़ तो हमारा अल्फ़ा और बीटा है, तो इनका सम, राइट, इनका सम जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, -b/a, और b और a यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट, b जो हमारा है कोफिशिएंट ऑफ x है, एंड a जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो हमारा b प्लस में है,
तो यहाँ पे हम ये माइनस लिखेंगे और लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा आ गया सम ऑफ जीरोज, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब हमें एक और चीज़ इसमें निकालनी होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। ये हमारा जीरोज है और ये कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बताया गया है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा एंड बीटा को जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो इसका जो रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, कोफिशिएंट के बीच में, ये होता है c बाई ए, जो कि होता है हमारा ऊपर, ये c क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये एक हमारा हो गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, राइट। तो अब हम लोग जो है इसे सेटिस्फाई किस तरह से करेंगे, तो इस इक्वेशन में हमने देखा था कि इसका जो जीरोज आया है वो क्या है, 3 और 1 आया है। तो ये हमारा अल्फ़ा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। तो इस इक्वेशन के लिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो हमने लिया था, क्या चीज़, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, राइट। इसके जो अल्फ़ा आए थे हमारे क्या आए थे, 3, और बीटा जो थे वो थे 1, राइट। तो अब इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप। तो इनका जो सम होगा, यहाँ पे देख लेते हैं ए, बी और सी क्या क्या है। तो यहाँ पे ए जो है हमारा वो 2 है, राइट। बी जो हमारा है ये माइनस में है तो माइनस में लेंगे, और सी जो है हमारा वो क्या है, प्लस में है, राइट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, राइट। तो अल्फ़ा एंड बीटा जो है हमारा वो क्या है, 3 प्लस 1, तो ये हमारा 4 आना चाहिए। अब जैसे माइनस बी हमारा यहाँ पे बी तो ऑलरेडी माइनस में और यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस इंटू माइनस 8 और ए क्या है हमारा 2 है। अब जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें 4 देगा। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। अब देखते हैं दूसरा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा जब करोगे 3 इंटू 1 तो ये 3 आएगा, बट अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, c बाई ए होता है, राइट, c बाई ए। तो c हमारा यहाँ पे क्या है, 6 बाई 2। तो ये जब डिवाइड करोगे तो ये हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये भी रिलेशनशिप वेरीफाइड हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल शुरू करते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 जो एक्सरसाइज 2.2 का है एनसीईआरटी बुक में। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इनके जीरोज और इनके कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशनशिप दिखाना है। तो सबसे पहले हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ये है, राइट। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे इसे जीरोज निकालने के लिए, राइट। तो इसे फैक्टराइजेशन के लिए हमने बताया था कि जो a है और c है इनका प्रोडक्ट जो होगा इनके मिडिल टर्म स्प्लिट का सम होगा, राइट। तो हम लोग देखते हैं इसका प्रोडक्ट 10x स्क्वायर आ गया। 10x को किस दो चीज़ में हम लोग डिवाइड करें, मतलब बांटें कि ये 7x हमें दे सम होने के बाद, राइट। तो ये किस तरह से आएगा 7x, तो जब हम लोग 5 इंटू 2 करेंगे तो ये 7 भी होगा ऐड होकर के और 10x स्क्वायर भी हो जाएगा। तो x स्क्वायर ये आप लोगों ने 9th में सीख चुका होगा, 9th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन है। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10, राइट। तो इसका अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5 यहाँ पे हो गया, बच गया। यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5 बच गया। तो ये x प्लस 5, राइट, एंड x प्लस 2। अब इसका हम लोग जीरोज कैसे निकालेंगे, तो ये हम लोग लिखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0
और एक बार लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5 और ये x इज इक्वल टू -2, राइट। ये हमारा जीरोस आ गया। उसके बाद हम लोगों को इसका रिलेशनशिप दिखाना है किस तरह से, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -5 एंड बीटा इज इक्वल टू -2, राइट। ये दो आ गए हमारे इसके ज़ीरोज़, ठीक है। तो अब हम लोगों को पता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, वो होता है -5 प्लस -2, तो ये क्या हो जाएगा -5 -2, ये हो जाएगा -7। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा -b/a। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि a जो है हमारा इस टर्म में क्या है 1, b क्या है हमारा 7 और c क्या है 10, तो -b/a। तो -b हम यहाँ से ले लेंगे -7 और a क्या है हमारा 1, तो ये क्या आ गया -7 आ गया, तो वेरीफाई हो गया हमारा। अब देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट का, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या करना होगा -5 इंटू -2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 5 इंटू 2 10, राइट। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है हमारा c/a, तो c हमारा यहाँ पे 10 है और a कितना है, a कितना है 1 है, यहाँ पे a 1 है ना, तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप भी वेरीफाइड हो रहा है, राइट। तो आइए हम लोग देखते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 3, राइट। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 का है एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो अब हम लोग देखते हैं, अब ये तो हमारा इसमें तो मिडिल टर्म तो bx है ही नहीं, अब इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए हम लोगों ने पहले 9th क्लास में पढ़ रखा है x² माइनस y² का फॉर्मूला क्या होता है, या a² माइनस b²। तो x² माइनस y² का फॉर्मूला क्या होता है x प्लस y x इंटू x माइनस y। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, राइट। तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर और -3 को हम लोग किस तरह से करेंगे, तो √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x² माइनस y²। अब इसे हम लोग स्प्लिट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस √3 और इंटू x माइनस √3। ये दो आ गए हमारे इसके फैक्टराइजेशन। तो अब हम लोग एक बार x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक बार लिखेंगे x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ जाएगा x का -√3 और एक वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो ये दो हमारे क्या आ गए ज़ीरोज़ आ गए हैं इस टर्म इस इक्वेशन के, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा हमें पता चल गया है कि अल्फ़ा हमारा क्या है -√3 एंड बीटा जो है वो हमारा कितना है √3, राइट। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -3 और +3, राइट। यहाँ पे a हमारा कितना है 1, इस टर्म में a क्या है हमारा x के साथ 1 है कोफिशिएंट, b हमारा क्या है 0 है, b हमारा कोई टर्म ही नहीं है b वाला, और c हमारा क्या है -3। यहाँ पे माइनस में दिया हुआ क्योंकि ये प्लस में होता है तो माइनस में हमें लेना होगा यहाँ पे। तो ये तीनों टर्म दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना होगा, अल्फ़ा एंड बीटा ये आ गया, तो इसे हम लोग क्या ये कट जाएगा ना, तो ये 0 हो जाएगा। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है इन दोनों का प्रोडक्ट, राइट, -√3 और √3, राइट। तो ये क्या हो जाएगा -3। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा -b/a। तो b तो हमारा 0 है, तो 0/समथिंग क्या होता है 0 ही होता है, राइट। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो c हमारा यहाँ पे क्या है, c हमारा -3 है, तो -3 और a हमारा कितना है, a हमारा 1 है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा -3, यहाँ भी हमारा -3 आ चुका है, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है,
राइट। इसमें हमें ये वेरीफाई नहीं करना होगा कि ये दोनों जो हैं ज़ीरोज़ हैं या नहीं है, क्योंकि इन्हें फैक्टराइज करके ही हमने ज़ीरोज़ निकाला है। और यहाँ पे हमें बोला नहीं गया है कि ये वेरीफाई करना है कि दीज आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। सो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 तक कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सेफ रहें। इस कोविड पैंडेमिक में तो बुरा हाल कर रखा है, तो घर में रहें और सेफ रहें। और जब भी घर से बाहर निकलें तो ज़रूरी से इम्पोर्टेंट काम हो तभी निकलें, और मास्क लगा के निकलें, और बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, राइट। और अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स अगले वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।